हेलो दोस्तों, आप सभी को मैथ्स मैजिक चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नया अध्याय और नया कक्षा, है ना। तो कक्षा 9वीं, है ना, जिसका गणित पढ़ेंगे हम लोग। और नया अध्याय जो पहला अध्याय है, गणित का पहला अध्याय का नाम है गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब जो गणित के इतिहास है उसको हम लोग जानेंगे पहला अध्याय में। तो आप लोग यह वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम गणित के इतिहास जानेंगे तभी हमारा सवाल क्या है, आगे हल होगा। तो गणित के इतिहास को जान लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो शून्य का आविष्कार किसने किया, बोधान प्रमेय कहाँ से आया, है ना। अंक किसे कहते हैं, अंक पद्धति, स्थानीय मान, भारतीय अंक का इतिहास। इस प्रकार से गणित के इतिहास की रचना में पूरा दिया गया है अध्याय 1 में। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग गणित के इतिहास को एक बार पूरा पढ़ लेना, ठीक है, तभी समझ में आएगा। मैं तो पूरा नहीं पढ़ सकता, आप लोग, है ना, एक बार पूरा अच्छा से अंत तक जरूर देख लेना, उसके बाद ही सवाल को हल करेंगे और जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमारे लिए सरल होगा। इस प्रकार आइए देखते हैं प्रश्नवली पहला, जिसमें दिया है प्रश्न क्रमांक पहला, सही जोड़ी बनाइए। प्रश्नवली 1 का पहला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो हमको सही जोड़ी बनाना है। तो सही जोड़ी कब बनेगा, हम बिना पढ़े हम नहीं बना सकते। जब तक गणित के इतिहास का हम पूरा पहला अध्याय पढ़ नहीं पाएंगे तब तक हमारा जो प्रश्न 1 है, प्रश्न 2 है, हम हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग से बार बार आग्रह है कि आप लोग जो वीडियो है उसको ध्यान से देखें, और जो अध्याय 1 है गणित का इतिहास, उसको पृष्ठ क्रमांक 2 से 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 पृष्ठ है। पृष्ठ क्रमांक 2, 3, 4, 5 बुक में भी देखना। ये पांचों पृष्ठ को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। 5 पृष्ठ है अपने पास, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो 5, है ना, पृष्ठ है उसको ध्यान से पढ़िएगा, तभी हमारे को गणित का इतिहास समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं, इसी गणित के इतिहास के अंदर से लिया गया है सही जोड़ी बनाइए। तो भारती कृष्ण तीर्थ अपने को ये दिया है, प्रश्न है और इसमें उत्तर है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रश्न है और यह उत्तर है। तो अपने को उत्तर को क्या करना है, मिलान करना है। ये प्रश्न है और ये उत्तर है, अपने को सही उत्तर रहेगा उसमें क्या करना है, जोड़ी मिलाना है। तो आप लोग देखो, भारती कृष्ण तीर्थ दिया है। तो यदि आप लोग पढ़े होंगे गणित के इतिहास को तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। यदि नहीं पढ़े होंगे तो हम मिलान नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग देखना, भारती कृष्ण तीर्थ दिया है, इसमें सही उत्तर पहचानना है। तो क्या आएगा, भारती कृष्ण तीर्थ समय आएगा वैदिक गणित, ठीक है। ये वैदिक गणित आएगा इस टाइप से, ठीक है। और वैदिक गणित क्यों आएगा, क्योंकि भारती कृष्ण तीर्थ जी जो हैं उन्होंने, है ना, वैदिक गणित का ही रचना किया था और महाभारत के 16 सूत्रों से की थी उन्हें वैदिक गणित की रचना। इसलिए भारती कृष्ण तीर्थ ने वैदिक गणित की रचना की थी, इसलिए उसमें आएगा वैदिक गणित, सही उत्तर। वराह मिहिर। तो वराह मिहिर क्या किया था, पंच सिद्धांत दिया था। ये पंच सिद्धांत वराह मिहिर ने दिया था, ठीक है। वराह मिहिर ने क्या काम किया था, पंच सिद्धांत के नाम दिया था। वैसे ब्रह्मगुप्त है, तो ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था, उन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया था। ये पहला क्या किया था उन्होंने ब्रह्म स्फुट की सिद्धांत दिया था। वैसी ब्रह्म भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि के नाम से, उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि के नाम से भास्कराचार्य ने दिया था, ठीक है। उसी प्रकार आर्यभट्ट को क्या कहा जाता है, आर्यभट्टीय कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो सही जोड़ी है वह गणित के इतिहास से लिया गया है। आप लोग गणित के इतिहास पढ़ना, तभी हम लोग को क्या आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो जो आर्यभट्ट है उन्हें आर्यभट्टीय भी कहा जाता है। तो एक बार और समझ लेना, भारती कृष्ण तीर्थ ने वैदिक गणित का नाम दिया, वराह मिहिर ने पद सिद्धांत दिया, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया, और भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नाम दिया, और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार से सही जोड़ी का जो सही मिलान है वह अपने को उत्तर में मिल गया है। आप लोग भी एक बार गणित के इतिहास पूरा पढ़ लेना, तो आप लोग को समझ में और बिना देखे आप मिलान कर सकते हैं। जिसमें गणित के इतिहास में दिया है अंक गणित किसे कहते हैं, शून्य का आविष्कार किसने किया, अंक पद्धति क्या है, स्थानीय मान, भारतीय इतिहास, है ना, बहुत सारा है, बीज गणित, रेखा गणित, है ना, बोधायन प्रमेय, आर्य, है ना, पाई का आविष्कार किसने किया भारतीय इतिहास में, तो भास्कराचार्य, आर्यभट्ट। इस सभी को हम जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको समझ में आएगा। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता हुआ आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसी सवाल जो है सही जोड़ी, रिक्त स्थान, सही विकल्प, यह जो सवाल है वह हमें नंबर दिलाता है। यह जो सवाल है वह शुरू में ही पूछा जाता है, और यह जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गणित की इतिहास जानना बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति
कीजिए। तो रिक्त स्थान जहाँ दिया है उसमें अपने को पूर्ति करना है। इसका आंसर 4 सही होगा। तो ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, आकाश तथा शून्य के लिए, आकाश मतलब आसमान, और शून्य के लिए शब्द का प्रयोग होता था। तो आप लोग गणित के इतिहास में पढ़े होंगे, तो आप लोग सही उत्तर दे सकते हैं। तो जो आकाश है और उसको शून्य है, मैं गणित के इतिहास में पढ़ूँ तो बता रहा हूँ कि जो शून्य है और जो आसमान आकाश है उसके लिए जो शब्द का प्रयोग होता था वह होता था ख। क्या का प्रयोग होता था? ख का उच्चारण का प्रयोग होता था, खरगोश के खा का। ठीक है। उसी प्रकार है दूसरा प्रश्न है इसी में, तल्लक्षणा शब्द संख्या हेतु होता था। ठीक है, मतलब जो तल्लक्षणा शब्द है उसका संख्या का उपयोग, कितनी संख्या का उपयोग होता था तल्लक्षणा शब्द का? तो उसका उपयोग होता था 10 की घात 53 का उपयोग में तल्लक्षणा शब्द का उपयोग होता था। ठीक है, 10 की घात 53 में होता था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। तल्लक्षणा शब्द का 10 की घात 53 संख्या हेतु उपयोग होता था। ठीक है, और आकाश से शून्य के लिए ख शब्द का प्रयोग होता था। वैसे तीसरा चीज है, तीसरा जो प्रश्न दिए है, वर्णांक पद्धति का प्रयोग खाली स्थान ने अपने ग्रंथ में किया। तो वर्णांक पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो गणित के इतिहास में पढ़ना आप लोग, वर्णांक पद्धति का प्रयोग आर्यभट्ट ने किया था, है ना। आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टी ग्रंथ में किया। ठीक है, ये सही जोड़ी में भी दिया, देखिए आर्यभट्ट को आर्यभट्टी। तो आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टी ग्रंथ में वर्णांक पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान को ही अव्यक्त गणित कहा जाता है। अब अव्यक्त गणित किसे कहा जाता है? तो बीज गणित को अव्यक्त गणित कहा जाता है, बीज गणित को। ठीक है, जो बीज गणित है उसी को अव्यक्त गणित कहा जाता है। वैदिक गणित में खाली स्थान सूत्र होते हैं, तो वैदिक गणित में 16 मतलब सुलवा बोलते हैं जिसको, है ना, सुलवा 16 सूत्र होते हैं। इस प्रकार जो अपना रिक्त स्थान है वह कंप्लीट होता हुआ। प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोल रहा है? प्रश्न क्रमांक 3 बोल रहा है कि आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। कि आधुनिक संख्या प्रणाली क्या है ना। संख्या जो प्रणाली है वह क्या है आधुनिक संख्या? तो कुछ नहीं है, उत्तर है पहला, इस प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं, वही आधुनिक शिक्षा प्रणाली है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली क्या है कि, है ना, आधुनिक संख्या प्रणाली जो 0 से 9 तक के जो अपना मान है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 9 तक, तो टोटल अपने को 10 अंक होते हैं। यही आधुनिक संख्या की प्रणाली की पहली विशेषता है। ठीक है, यह पूछ सकता है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ये संख्या प्रणाली क्या है, विशेषताएं लिखिए। तो अपने को पहला बिंदु में लिखना है कि 0 से 9 तक की जो संख्या आती है, टोटल 10 अंक होते हैं, वह अपना क्या है, आधुनिक संख्या प्रणाली। दूसरा चीज है इसी में विशेषता में, आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषता क्या है, मतलब कि दूसरा है संख्या प्रत्येक अंक का एक निरपेक्ष एवं स्थानीय मान होता है। इसका जो मान है वह निरपेक्ष भाव से स्थानीय मान, मतलब अलग अलग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं, स्थानीय मान में बदल सकते हैं। इस प्रकार निरपेक्ष एवं स्थानीय मान होता है। वैसे तीसरा सवाल है, इस अंक का पद्धति का आधार वैज्ञानिक है। इस अंक को जिसने दिया, आधुनिक संख्या प्रणाली का अंक, उन्होंने वैज्ञानिक नहीं दिया, है ना, एक आधार मान के, बेस मान के उन्होंने इसका रचना किया, है ना। इस प्रकार जो प्रश्न क्रमांक 3 है आधुनिक संख्या प्रणाली, वह कंप्लीट होता हुआ। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए। तो शून्य के आविष्कार पर अपने को क्या करना है, प्रकाश डालना है। एक अपने को किरण, है ना, प्रकाश किरण फैलाना है। तो शून्य की संकल्पना सर्वप्रथम वेदों में निहित है, ओम खम ब्राह्मण, है ना। जो संकल्पना है शून्य की, उन्होंने सर्वप्रथम वेदों में निहित है, वेद से ही लिखा गया है ना, लिया गया है शून्य की संकल्पना। तो उन्होंने ओम खम ब्रह्मा यजुर्वेद, है ना, यजुर्वेद का जो वेद है, यजुर्वेद है, उन्होंने ओम खम ब्रह्मा या अध्याय 40 मंत्र 17 इस ऋचा में ख शब्द का प्रयोग है। ज्योतिष जी के ग्रंथ में ख शब्द के शून्य के अर्थ है में प्रयुक्त किया जाता है। ख शब्द का उपयोग आकाश से शून्य भी होता है ना। तो आप लोग यह पढ़ लेना। आजकल यूट्यूब की ज़माना है, हम यूट्यूब से भी अच्छा चीज़, शून्य का आविष्कार, उसके बारे में जान सकते हैं। तो है ना, बुक से भी जान सकते हैं, बुक में दिया है शून्य का आविष्कार, प्रश्न क्रमांक पृष्ठ क्रमांक 4 5 में
है ना। तो इस प्रकार अपने को क्या करना है, पीछे नहीं हटना है। यदि नहीं समझ आ रहा है कर हमको कमेंट में बताना है, और अधिक से अधिक इस मैथमेटिक्स चैनल का सहयोग करते रहें ताकि आप लोग को वीडियो अपने घर तक पहुंच जाए, है ना। इस प्रकार एक बार और बताता हूँ कि शून्य के आविष्कार पर, इस शून्य की संकल्पना सर्वप्रथम वेदों में निहित है। ओम खम ब्राह्मण यजुर्वेद अध्याय 40 और मंत्र 17 ऋचा में ख शब्द का प्रयोग हुआ है। ख शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें, है ना। जो ज्योतिष के ग्रंथों में ख शब्द का शून्य के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है ज्योतिष के जमाने में, और ख शब्द का उपयोग आकाश तथा शून्य भी होता है। इस प्रकार कुछ कुछ बिंदु हैं, उसको हम ध्यान में रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो यह प्रश्न क्रमांक 4 है, वह आप लोग के लिए थोड़ा समझने का हल है, उत्तर है, ठीक है। क्रमांक 5 में पहुंच चुके हैं, प्रश्न 1 के। तो आइए जानते हैं इतिहास के बारे में, गणित के। वर्णांक पद्धति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब ये वर्णांक पद्धति क्या होता है, बौधायन प्रमेय देखे, शून्य का आविष्कार देखे, आधुनिक सिख संख्या प्रणाली देखे, तो वर्णांक पद्धति क्या है इसका परिचय थोड़ा से समझेंगे। आर्यभट्ट ने अपने जो ग्रंथ है उसमें, आर्यभट्टी में, उन्होंने प्रथम प्रकरण 10 गीतिका के एक श्लोक में बड़ी बड़ी संख्याओं का व्यक्त करने के लिए वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग कर एक स्वरथा मौलिक प्रणाली का प्रतिपादन किया, जिसे वर्णांक पद्धति कहा जाता है। अर्थात वर्णांक पद्धति का अर्थ यही है, जैसे क तो वह संख्या क्या है 1, ख उसकी संख्या क्या है 2, है ना। इसी प्रकार जो वर्णांक पद्धति है इसी को कहा जाता है कि प्राचीन गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय में प्रथम प्रकरण द्वारा को व्यक्त करने के लिए वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग कर एक स्वरथा मौलिक प्रणाली का प्रतिपादन किया, जिसे वर्णांक पद्धति कहा जाता है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, यह जो पद्धति है वह एक प्रकार से बहुत ही सुंदर और अच्छा है ना। जो पद्धति वर्णांक पद्धति, यह जो पद्धति है बहुत ही अच्छी चीज़, बड़ी बड़ी संख्याओं को व्यक्त करना, है ना, जानना, यही चीज़ आवश्यक है। तो इस प्रकार आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जैसे क है तो क 1 नंबर में आता है तो 1, है ना, ख है तो ख 2 नंबर में आता है ना। इस प्रकार जो संख्या है, मान है, वही वर्णांक पद्धति है। जैसे उदाहरण में देखना आप लोग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, तल्लक्षणा शब्द 10 की घात 53 संख्या हेतु होता था, वही एक प्रकार से वर्णांक पद्धति है। क्रमांक 6, बौधायन प्रमेय क्या है। बौधायन प्रमेय, IMP लगा लेना, बौधायन प्रमेय पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि आगे लाइफ में बौधायन प्रमेय ही काम आता है। तो बौधायन प्रमेय को लिख लेना, बौधायन प्रमेय क्या है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न ही होता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, बौधायन प्रमेय क्या है। तो एक आयत का विकर्ण पर बने कोण वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग बराबर। एक आयत होता है, उसका विकर्ण पर जो बने रहते हैं कोण का वर्ग, उन्हें आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। हम जानते हैं कि विकर्ण आयत के दो समकोण त्रिभुज में विभाजित करता है तथा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। यही एक प्रकार से बौधायन प्रमेय है ना। समकोण त्रिभुज की सहायता से, मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग होता है बराबर शेष दो भुजा, मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, उनके वर्गों का योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। यह अपने उत्तर में दिया है ना। जैसे यहाँ पर एक आयत का विकर्ण पर बने कोण वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। हम जानते हैं कि विकर्ण आयत के दो समकोण त्रिभुज में विभाजित करता है। आप लोग और अपने बुक में देख लेना, बुक में दिया है प्रश्न क्रमांक जो 6वां का बौधायन प्रमेय क्या है, वह पृष्ठ क्रमांक 7 या 8 में दिया है। तो उससे आप बौधायन प्रमेय से सूक्ति के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से आप अच्छे से उसको और जानकारी और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बौधायन प्रमेय का छोटा से हिंट दे चुका हूँ। यदि नहीं समझ आया होगा तो आप बुक की सहायता लीजिए, पृष्ठ क्रमांक 7 या 8 में दिया है, उसको आप लोग समझ के अच्छा से हल करिए। और मैं थोड़ा सा अपना जो प्रमेय है उसको तो मैं बता ही दिया हूँ, तो आप लोग को और अच्छा से समझ में आ सकता है। प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8 है ना। तो प्रश्न क्रमांक 7 बोल रहा है कि पाई के मान के संबंध में आर्यभट्ट के योगदान को लिखिए। ठीक है, तो क्या मैं सवाल को हल करता रहूँगा क्या? तो आप लोग को भी सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो इसी प्रकार आप लोग को समझ कर अपने नोट्स की कॉपी में क्या करना है, उतारना है।
ठीक है। तो इसमें बोला है कि पाई के मान के संबंध में आर्यभट्ट के योगदान को लिखिए। तो आप लोग को पृष्ठ क्रमांक 5 में पाई का मान दिया होगा, जो भारतीय इतिहास ऐसा कुछ लिखा होगा, तो उसके नीचे में पाई का मान के संबंध में कुछ परिचय लिखा है, उसी को यहाँ पर अपने को लिखना है, जो आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है। पाई के मान के संबंध में आर्यभट्ट ने योगदान दिया है, जो पृष्ठ क्रमांक 5 में भारतीय इतिहास के जो बारे में वहीं पर दिया है, आप लोग उसको पढ़ लेना और अपने नोट्स में उतारना है, क्योंकि पाई का मान आर्यभट्ट ने ही दिया था, तो किसे कहते हैं पाई का मान, यह संबंध आप लोग को उसी पृष्ठ क्रमांक 5 से समझ में आ जाएगा। इसलिए आप लोग जो सवाल है उसको पूरा पढ़ने के बाद आप लोग अपने नोट्स में उतारिए और समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आर्यभट्ट ने बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े क्या बोलते हैं, एक प्रकार से अपना गणितज्ञ थे। तो आप लोग पाई का मान को सिद्ध करिएगा, इसे कहते हैं, और यह पृष्ठ क्रमांक 5 में दिया है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोल रहा है कि वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम लिखिए एवं ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 यही कह रहा है कि वैदिक गणित जो रचना की उसका नाम लिखना है, और उसको वैदिक गणित किसे कहते हैं उसको संक्षिप्त में एकदम सरल से सरल रूप में क्या करना है, अपने को परिचय देना है। तो आइए देखते हैं, उत्तर है वैदिक गणित का रचयिता का नाम स्वामी रामकृष्ण भारती कृष्ण तीर्थ जी हैं, है ना। उसके रचयिता हैं, जो वैदिक गणित के रचयिता का नाम स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी हैं। इन्होंने वैदिक गणित की रचना वेदों के 16 सूत्रों से की है। मैं आप लोग को सही जोड़ी में बताया था कि इसका जो वैदिक गणित की रचना जो है वेदों में 16 सूत्रों से की है, और इस महान ग्रंथों में वेदों के असाधारण 16 सूत्र एवं 13 उप सूत्र का विवरण, उनके गुण धर्म का विवरण तथा उनके प्रयोगों का विशद विवरण है। इस ग्रंथ में कुल 40 अध्याय हैं। तो वैदिक गणित का रचयिता का नाम आप लोग को पता चल गया होगा, भारती कृष्ण तीर्थ जी हैं, जो है ना संक्षिप्त परिचय देना है। तो इन्होंने वैदिक गणित की रचना वेदों के 16 सूत्रों से की है, और इन्होंने महान ग्रंथों में वेदों के असाधारण 16 सूत्र एवं 13 उप सूत्र का विवरण, टोटल 29 सूत्रों का गुण धर्मों का विवरण किया है, मतलब 16 साधारण सूत्र और 13 उप सूत्र। इस प्रकार उनके प्रयोग करते हुए ग्रंथ में कुल 40 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं। इस प्रकार जो वैदिक गणित है वह अपने को जानना आवश्यक है, और वैदिक गणित का जो सवाल है वह एग्जाम में पूछे जाता है। इस प्रकार वैदिक गणित किसे कहते हैं, उसके रचयिता का नाम अपने को याद करना चाहिए।